सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंग्लिश। तो स्टूडेंट, बहुत दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ इंग्लिश में भी थोड़ा सा करवा दीजिए ताकि हमारी बेसिक इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। सो फाइनली मैंने डिसाइड करा कि मैं इंग्लिश के बेसिक टॉपिक्स आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी जिससे आपकी इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। ये इंग्लिश की पहली क्लास है, तो चलिए देख लेते हैं। सो सबसे ज़रूरी हो जाता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानना। इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसको हम A to Z तक लिखते हैं और आप सभी ने ये अपनी बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा। सो इन्हीं लेटर्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, एक है वॉवल्स और एक है कॉन्सोनेंट। यानी कि जब वॉवल और कॉन्सोनेंट को एक साथ लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो अल्फ़ाबेट्स में से ही वॉवल्स और कॉन्सोनेंट निकाले जाते हैं। सो वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स टोटल 5 होते हैं, यानी कि A to Z में से आपने ऐसे 5 अल्फ़ाबेट्स निकालने हैं जो कि वॉवल कहलाते हैं। वो 5 अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं? A फॉर एप्पल, E फॉर एलिफेंट, I फॉर आइसक्रीम, O फॉर ऑरेंज। सो ये 5 अल्फ़ाबेट जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन्हीं को हम वॉवल्स बोलते हैं। A, E, I, O, U। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब हम वॉवल्स को प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें हमारी लिप्स और टंग इस्तेमाल नहीं होती है। तो स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया उसको समराइज कर देते हैं। अल्फ़ाबेट्स A to Z तक होते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं वॉवल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवल टोटल 5 होते हैं जो कि होते हैं A, E, I, O, U। इनके उच्चारण में हमारी जीभ और हमारे लिप्स का इस्तेमाल नहीं होता है। आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पर वॉवल से निकली हुई साउंड को डिस्कस कर रखा है, जैसे कैट, रैट, मैन, जैम। ये ए साउंड है। ई साउंड में हैन, बेड, पेन, लेग। आई साउंड पिन, बिन, टिन, पिट। ओ साउंड कॉट, पॉट, हॉट, डॉट। यू साउंड बन, सन, नन, जग। सो अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में। अगर मैं अल्फ़ाबेट्स में से सारे वॉवल्स को माइनस कर दूं, यानी कि अगर मैं इसमें से A, E, I, O, U को हटा दूं तो वो बाकी सारे शब्द कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। सो यहाँ पर आपको इन 5 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट नीचे देखने को नहीं मिलेगा। सो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट्स माइनस वॉवल इज़ नोन एज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वॉवल नहीं होते हैं, यानी कि अगर हम A to Z में से A, E, I, O, U को हटा दें वो सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। चलिए देख लेते हैं। मैन, गर्ल, बुक, बैग, डॉग, लोटस, कुकू, फिश। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप वॉवल्स को बोल रहे हैं उसमें आपके टीथ, टंग और लिप्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। वहीं पे अगर आप कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो आप बिना टीथ, टंग और लिप के इस्तेमाल करे हुए इसको बोल ही नहीं पाएंगे। सो नीचे कुछ एक्सरसाइजेस गिवन हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपने टेबल को पूरा करना है। सो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, आपने इसका इस्तेमाल करते हुए नीचे 10 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे मैं लिखूँगी CAT कैट, BAT बैट, PAN पैन, CAP कैप, MAN मैन। सो बाकी के 5 वर्ड्स आपने सेल्फ लिखने हैं। नेक्स्ट HEN hen, MEN men, PEN pen, NET net, BED bed। I साउंड के PIN pin, PIG pig, BIN bin, TIN tin, PIT pit। O साउंड COT cot। सो स्टूडेंट, मैंने O साउंड और U साउंड यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। बाकी के 5 आपने सेल्फ लिखने हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हो सके। एक्सरसाइज B, लुक एट द पिक्चर एंड नेम देम। आपने पिक्चर को देखना है और उनके नाम बताने हैं। सो यहाँ पर क्या है? ये काउ। ये क्या है? वुमेन। इसको बोलते हैं पॉट।
rat, ship, mat। इस तरीके से आप नीचे की पिक्चर्स को पढ़ के इनके नाम लिखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इसमें आपने सर्कल करना है वॉवल्स पे और अंडरलाइन करनी है कॉन्सोनेंट पे। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ। जैसे P जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, A जो है वो एक वॉवल है, R जो है वो आपके कॉन्सोनेंट है, O आपका वॉवल है और T आपका कॉन्सोनेंट है। तो जो भी वर्ड नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले आप वॉवल को अलग कर लो। वॉवल 5 होते हैं, A, E, I, O और U। यहाँ पर सबसे पहले मैं A को अलग करूँगी क्योंकि ये एक वॉवल है और बाकी सारी डिजिट के नीचे अंडरलाइन डाल दूँगी। वहीं पे D, U, C, K। यहाँ पर U जो है वो एक वॉवल है और बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। ये एक्सरसाइज भी आपने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर D पे मूव करते हैं। इसमें क्लियरली दे रखा है कि आपने इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे PEN पेन, BOOK बुक, PUT पुट, YAK याक, MAN मैन, SHIP शिप, BUT बट, RAT रैट, NEST नेस्ट, DOG डॉग, PUT पुट, TIGER टाइगर, BEAR बियर, COP कॉप, DUCK डक, TABLE टेबल, WOLF वुल्फ, MONKEY मंकी, FUN फन, HAT हैट, LOCK लॉक, MOUSE माउस, TUB टब, CHAIR चेयर। स्टूडेंट, आई होप आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट में अंतर पता चला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। उसी के साइड पे एक बेल बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। सो थैंक यू गाइज।